हाय एवरीवन, दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग वीडियो। आप लोगों के लिए है, बहुत मजा आने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर चीज का एक फेजेस होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज का एक सर्कल होता है, वो वहां से उसको निकल के आना पड़ता है। लाइक अगर हम लोगों को समझे तो हम लोगों को एक स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं सक्सेस का एक जो पोजीशन है वो मिलेगा। तो इसी तरीके से मार्केट में भी कुछ सर्कल है, वो कहीं ना कहीं कोई चीज बन के फिर आने वाला है। मैं स्पेशली 2-3 तरीकों से बताता था, जैसे कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले साइडवेज रहेगा, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड होगा, फिर मार्केट वॉलेटाइल होगा। ये 3 चीज हमेशा याद रखना। लेकिन इसको हम लोग इसमें अगर थ्योरेटिकल भाषा में समझने का ट्राई करें तो ये 4 फेजेस में होते हैं। 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं? सब सिंपल चीजें जो मैंने बताया। मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट ट्रेंड में जाता है, और मार्केट फिर क्या होता है, फिर वॉलेटाइल हो जाता है। 3 चीजें हो गई। वही चीजें 4 मार्केट फेजेस में है। जैसे कि सबसे पहला है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन में क्या होता है? एक बॉटम पे बनता है, बॉटम पे बायर उसमें अक्यूमुलेट करते, बायर अपना पोजीशन क्रिएट करते, बायर सेलर से ज्यादा होते हैं, वहां पर अक्यूमुलेट होता है। फिर उस लेवल से पर्टिकुलर लेवल जो भी है, मान लीजिए इतने के एक रेंज बनाया, इसके बीच में अक्यूमुलेट हुआ, बहुत दिनों तक अक्यूमुलेट, 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको नहीं लग रहा कि ये 7-8 दिन साइडवेज था और साइडवेज के बाद ये ब्रेकआउट किया, फिर ये कौन सा है? ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ये चीज समझने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहले साइडवेज, उसका मतलब यहां पर क्या, पहले अक्यूमुलेशन, फिर क्या होगा यहां पर, फिर ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब सेकंड यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, ये है अप ट्रेंड मार्कअप, जिसे हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग फेज। जैसे अप ट्रेंड हो गया, यहां से मार्केट साइडवेज अक्यूमुलेट किया, यहां से क्या किया, यहां से ये अप ट्रेंड पकड़ लिया, मतलब एडवांसिंग फेज है, ये एडवांसिंग फेज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज हो गया, अक्यूमुलेट किया यहां से, सेकंड हो गया यहां से एडवांसिंग, मतलब यहां से अप ट्रेंड हो गया, पहले साइडवेज फिर ट्रेंड। तीसरा कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया? एडवांसिंग से जो लोग गए थे वो अपना प्रॉफिट इस लेवल पे बुकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस लेवल पे पता चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगेन ये साइडवेज हो चुकी हैं। साइडवेज मतलब अगेन यहाँ पे 5-7 दिनों तक साइडवेज रहेगा मार्केट। 5-7 दिन साइडवेज होने के बाद जैसे ही ये लो लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर अगेन डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, मार्केट यहाँ से डिक्लाइनिंग चालू हो जाएगा। डिक्लाइनिंग फेजेस, 4 फेजेस। एडवांसिंग फेजेस, जैसे सबसे पहले एक्यूमुलेशन हुआ, एडवांसिंग पे गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर डिक्लाइनिंग हुआ। यहाँ पे क्या कर दिया? अक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे बायर, यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ, फिर यहाँ से एडवांसिंग फेज हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ प्रॉफिट वगैरह बुकिंग हुई इन लोगों के जो यहाँ से लेकर आए थे, और फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर अगेन सेलिंग आ गया। ऐसा तो है नहीं कि 0 से शुरू होगा फिर ये 5 पर चला गया और अगेन नेक्स्ट टेक क्या आ गया, जब डाउन ट्रेंड आएगा तो अगेन ये 0 पर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर ही जाना है। तो इस लेवल पे जो बाय किए हैं, अक्यूमुलेट किए, वो सबके सब यहाँ पे नहीं लिखने हैं। 60-70% निकल जाएगा, मान लीजिए सेलिंग में और लोग निकल गए, बट कुछ लोग होल्ड हैं जो अप ट्रेंड है, उनका दिशा 10 साल 15 साल 20 साल के लिए उनका पोजीशन कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट को 4 फेज से निकलना पड़ता है। पहला अक्यूमुलेशन, जहां पर बायर जोन बनता है, फिर होगा ट्रेंड निकल जाएगा, जो एक जोन बनता है उस जोन का ब्रेकआउट कर देगा, वहां से मार्केट निकल जाएगा। कुछ चीजें नीचे भी कुछ लिखी हुई, हम लोग इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं। आफ्टर मार्केट बॉटम, मतलब यहां पर मार्केट में मतलब इस तरीके से बॉटम क्रिएट करेगा। यहां पे वो बता रहे हैं अर्ली अडॉप्टर बिगिन टू बाय, यहां पर बायर जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 200 मूविंग एवरेज फ्लैटनिंग, यहां पर 200 मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से साइडवेज होने लग जाता है मार्केट में। आपको एग्जांपल के लिए भी लाइव मार्केट में दिखाऊंगा पीछे चार्ट में, तो वहां पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अप ट्रेंड में क्या होने वाला है? अप ट्रेंड में मार्केट बिगिन टू मूव हायर, मतलब मार्केट यहां से निकलने लग जाएगा, अप मूव करने लग जाएगा, हायर हाई बनते हुए चला जाएगा। फॉर्म एंड अप ट्रेंड में फॉर्म बन करने लग जाएगा। प्राइस मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज, मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस मूव करने लग जाएगा। सेकंड चीज है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, सेलर बिगिन टू डोमिनेट, यहां पर सेलर डोमिनेट होने लग जाते हैं। मार्केट रीचेस पीक, मार्केट ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका होता है, लाइक अभी बैंक निफ्टी पीक पर पहुंच गया था, डबल बॉटम बनाया था। और तीसरी चीज क्या, 200 मूविंग एवरेज फ्लैटिंग, अगेन जब 200 मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा था वो अगेन फ्लैट हो जाएगा। और फिर चौथा जो है डाउन ट्रेंड, मार्केट डाउन, जो डिक्लाइनिंग होता है, जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, वहां पे क्या है, मार्केट बिगिन टू मूव लोअर, मतलब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म अ डाउन ट्रेंड, मतलब एक डाउन ट्रेंड फॉर्म करने लग जाता है। और फिर प्राइस बिलो 200 मूविंग एवरेज, मतलब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे मूव करने लग जाता है। ये सारी चीजें हम लोग अभी लाइव मार्केट में चेक करेंगे, जहां पर हमें समझ में आएगा किस तरीके से मूव करता है। लाइक ये मैंने 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को खोल लिया और यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अभी कहीं ना कहीं मार्केट
डाउन ट्रेंड में चल रहा था। मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। अभी देखो मार्केट डिक्लाइनिंग में है तो नीचे है, तो मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। ये चौथा पार्ट आपको समझ में आ रहा है, डिक्लाइनिंग वाला, डाउन ट्रेंड वाला, तो ये इस तरीके से नीचे है। बट अगर आप लोग इसको समझोगे इस तरीके से, जब इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है कहीं ना कहीं अप ट्रेंड आता है। अगर हम लोग इसको और बेटर तरीके से समझेंगे तो हम 1 डे के चार्ट पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। 1 डे के चार्ट में क्या समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमें टोटली व्यू समझ में आएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। देख रहे हो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है। उसके नीचे आने के बाद एक जबरदस्त सेलिंग चलता है। एक चीज ध्यान रखना, देखो किस तरीके से इस पे आता है, इसको टचेस बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो आपको नहीं लग रहा कि मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, फ्लैट हो गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, ये एक्यूमुलेट जोन हो चुका है, फिर यहाँ से अगेन अप ट्रेंड आ गया। ठीक है, समझने का ट्राई करें। फिर देखो अगेन देखो यहाँ पे देखो, ये आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके से जो ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा साइडवेज का एरिया है। इसके बाद कहीं ना कहीं जबरदस्त यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखने वाला है। देखो इस तरीके से फिर यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला, इस तरीके से ट्रेंड यहाँ पे चलता ही चला गया, धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो इस चीज को समझने का ट्राई करें। 4 फेजेस आएंगे, इसको अगर आप 1 आवर के चार्ट में और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। 1 आवर के चार्ट में जैसे जैसे आप लोग टाइम फ्रेम चेंज कीजिएगा, 1 आवर लग गया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐसे देखो 1 आवर में आपको क्या समझ में आता है, इसको और छोटा कर लेता हूं ताकि और अच्छे तरीके से आपको व्यू क्लियर पता चले। ये देखो, ये और छोटा करो, और छोटा करो, ऐसा ऐसा। यहां पर देखो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ, इधर देखो इस लेवल पे फ्लैट हो गया, देखो समझने का ट्राई करो, इस लेवल पे फ्लैट हो गया, इस लेवल पे डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, यहां पर अगेन यहाँ पे रुकने का ट्राई किया, ये अप ट्रेंड हो गया, अगेन यहाँ पे फ्लैट हो गया, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, अगेन यहाँ पे फ्लैट चल रहा है अभी, फिर अप ट्रेंड हो जाएगा यहाँ से। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर फुलफिल करेगा। विदाउट स्ट्रक्चर फुलफिल किए हुए मार्केट कहीं भी मूव नहीं करने वाला। आप बताओ, क्या मार्केट साइडवेज है तो क्या अप ट्रेंड में नहीं जाने वाला? क्या मार्केट साइडवेज है तो क्या डाउन ट्रेंड नहीं जाने वाला? क्या ऑलवेज के लिए साइडवेज होने वाला है? ऐसा नहीं होता है। मार्केट को कहीं ना कहीं जाना होता है। बस हमें अपने पोजीशन को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने मनी मैनेजमेंट को, अपने पैसे को, अपने पोजीशन साइजिंग को, सभी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जब मार्केट साइडवेज होते हैं, अब हमें पता चलना चाहिए मार्केट कब कौन से लेवल पे आ चुका है। सॉरी, ये मैं अलग दूसरा चार्ट ओपन कर दिया। मार्केट अभी आपको नहीं लग रहा कि मार्केट अगेन नीचे आने के बाद जैसे कि ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। अभी मार्केट में जब आप जाके इस तरीके से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा मार्केट कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस ट्राई कर रहा है इस तरीके से, जिसको फेस कर रहा है इस तरीके से। देखो मैं इस पर अगर ट्रेंड लाइन भी लगाता तो आप लोगों को बता देता, बट ये 200 मूविंग एवरेज अपने आप ही ट्रेंड लाइन लगाने का ट्राई कर रहा है। ये देख रहे हो, ये सारे लेवल ट्रेंड लाइन लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके से क्या होने वाला है? इस तरीके से नहीं लग रहा कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा बायर का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकलने वाला है। जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकलता है तो एक अप मूव देखने को मिलता है। समझ रहे हो इस बात को? तो फिर हम लोग क्या समझे यहाँ पे कि मार्केट को कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। बस डिपेंड करता है कि जब मार्केट साइडवेज था मेरा पोजीशन क्या था, जब मार्केट अप ट्रेंड था उस टाइम मेरा पोजीशन क्या था। ऐसा नहीं कि जब मार्केट साइडवेज हो मेरी पोजीशन फुल लॉसेस करवाए मैंने, और जब रिकवरी की बारी है, जब मार्केट ट्रेंड में निकलता है तो मेरे पास पोजीशन के लिए पैसे नहीं पड़े। मैं 15 क्वांटिटी में उसको मैनेज करूंगा। क्या 15 क्वांटिटी में जो साइडवेज, जो मेरी मार्केट में जो साइडवेज में मैंने पैसे कमाए, क्या वो अप ट्रेंड में जो मेरे पास पोजीशन कम हो गया, क्या वो रिकवर होने वाला है? क्या नहीं होगा। यदि मैं 20 लॉट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बोले तो साइडवेज में काम करता हूं, इसका मतलब मेरे पास पोजीशन बहुत ज्यादा है, मेरे पास क्वांटिटी साइजिंग बहुत ज्यादा है। मतलब मान लीजिए मेरे पास 100 क्वांटिटी साइजिंग, मतलब 100 लॉट का मैं काम करता हूं। जब मार्केट अप ट्रेंड चलता है वहां पे फुल क्वांटिटी रखो, वहां पे 100 क्वांटिटी फुल रखो। बट जब मार्केट साइडवेज आता है तो वहां पे जैसे 100 लॉट के साथ काम करते हो, वहां पर आपका लॉट 5 हो जाना चाहिए, वहां पे आपका लॉट 10 हो जाना चाहिए साइडवेज मार्केट में। क्यों? क्योंकि पैसे गंवाना नहीं है। दिस इज अ बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग। एक चीज हमेशा याद रखना, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस है एंड यहाँ पे पैसे कमाया जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना। चाहे धीरे धीरे कमाया जाए, कोई बोलेगा कि मैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल के अंदर मैं यहाँ से करोड़पति बन के दिखाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे जीरो है, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और 1 साल के अंदर करोड़पति बन के दिखाऊंगा, मेरे पास ये टीचर है, मेरे पास वो टीचर है, मेरे को ये नॉलेज देगा, वो नॉलेज देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ब्रह्मशस्त्र नहीं है, ऐसा कोई रामबाण नहीं है जो आपको बता दे कि ये तू पकड़ ले, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे इस तरीके से तू पैसे इस तरीके से लगा दे और यहाँ पे एग्जिट कर दे, 1 करोड़ पे बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी साइजिंग सब मैनेज करता है, इमोशन साइजिंग भी कंट्रोल करता है। तो बस थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।